अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कज़ा नमाज कैसे पढ़ें। बहुत से भाइयों का सवाल रहता है कि वो लोग कहते हैं कि कज़ा नमाज कैसे पढ़ें, बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है। तो A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले तो मैं आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको नियत भी बताऊंगा किस तरीके से नियत करना है। उसके बाद नमाज किस तरीके से पढ़ना है। बहुत से मेरे भाइयों का ऐसा रहता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कितनी नमाजें छुट्टी हुई है, तो उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले तो बात यह समझिए कि बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जिनकी जोहर की नमाज अगर छूट जाती है, मान लीजिए जमात के साथ, तो अगर 1 घंटे के बाद पढ़ते हैं तो वो कज़ा नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि कज़ा नमाज उस वक्त तक पढ़ेंगे जब आप असर की नमाज अदा कर लें। यानी आपने 1 बजे जोहर की नमाज पढ़ी तो अब आपके पास उतना वक्त है, यानी असर से पहले तक आप कज़ा ही नमाज नहीं पढ़ेंगे, यानी आप अदा नमाज पढ़ेंगे। बशर्ते ये कि आपका जो जमात है वो छूट गया है, तो उसके बाद आपको कज़ा नहीं पढ़ना बल्कि अदा ही पढ़ना है। इसी तरीके से बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं, और भी नमाजें होती हैं। मान लीजिए मगरिब की नमाज छूट जाएगी तो वो लोगों का ध्यान यही रहता है कि अब कज़ा हो गई हमारी नमाज। तो ऐसा नहीं है, आपकी नमाज कज़ा नहीं है, आपकी नमाज अदा ही होगी, बशर्ते ये कि जो जमात का सवाब था आपसे तर्क हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि कज़ा नमाज की नियत कैसे करें। मान लीजिए अगर आप साहिब तरतीब हों, आपकी 5 नमाजें से ज़्यादा कज़ा ना हो, यानी 5 नमाजों से ज़्यादा कज़ा ना हो, उसको साहिब तरतीब कहते हैं। तो ये तो बहरहाल आपको पता हो जाएगा कि आपकी कौन कौन सी नमाजें कज़ा हुई हैं, असर हुई हैं, कि मगरिब हुई हैं, कि इशा हुई हैं, यानी 2 दिन बाद की कज़ा हुई हैं, 3 दिन बाद की कज़ा हुई हैं, उसको साहिब तरतीब कहा जाता है। मगर याद रहे, जिनकी 10 दिन की नमाज कज़ा हो गई हो तो कैसे नमाज पढ़ेंगे, तो उनका नमाज पढ़ने का तरीका यह रहेगा कि चाहे 10 दिन की नमाज कज़ा हो या 20 दिन की नमाज कज़ा हो या 1 साल की नमाज कज़ा हो, तो उनके लिए तरीका यही है कि वो नमाज की नियत करेंगे। बशर्ते ये कि ये नहीं कहेंगे, मान लीजिए असर के वक्त पढ़ रहे हैं तो असर की नियत करेंगे, उसके बाद वो कज़ा नमाज सिर्फ कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो भी कज़ा नमाज भरें, मान लीजिए जोहर की आपने कज़ा भरी, तो आप इस तरीके से नियत करें, नियत की मैंने नमाज कज़ा जोहर की जो सबसे पहले मैंने कज़ा की थी। अब उसके बाद ऐसे ही पढ़ते जाएं, और हर वक्त में सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी कज़ा जो नमाजें हैं उसको पूरा करने का तरीका ये है। अगर आप मान लीजिए जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए, तो फजर की नमाज में वक्फा ज़्यादा रहता है, यानी कि 30 मिनट का वक्फा रहता है। तो जब आप लोग सुन्नत नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप लोग अपनी जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उसको कज़ा जो नमाजें हैं उसको अदा करें। यानी आप जो है फजर के वक्त में फजर की नमाजें पढ़ लें। इसी तरीके से जोहर में जब जाएं तो पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी जो फ़र्ज़ नमाजें कज़ा हुई हों उसको पढ़ लें। इसी तरीके से आप असर में भी जाएं तो असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर अपना कज़ा पढ़ लें। यानी 5 वक्त की अगर आप नमाज पढ़ें तो 5 वक्त में आप कज़ा भर। इसी तरीके से बहुत से मेरे भाई ये कन्फ्यूज रहते हैं कि फजर की जो नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज उनसे कज़ा हो जाती है, तो वो लोग नमाज पढ़ने के लिए सोचते हैं